एनएफएल ऑफिस गया है प्लांट में विजयपुर, वो देख के आएगा कि लोडिंग प्रोसेस जो लेबर लोग करते हैं उसको ऑटोमेटिक कर देंगे, उसको ऑटोमेटिक लोडिंग प्रोसेस कर देंगे तो पूरा का पूरा काउंटिंग, एक बैग का भी काउंटिंग इधर से उधर नहीं होगा। तो मैन पावर इतना जरूरी नहीं होगा? नहीं, मैन पावर तो कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर है, वो तो हमारा कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो तो कॉन्ट्रैक्टर को दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेके आता है, बल्कि वो बचेगा, मेरा पैसा बचेगा बाहर जो जा रहा है, तो उसका हिसाब से तो ऑटोमेटेड लोडिंग सिस्टम कर। इनका भी ओपिनियन था कि सर ऐसा मत चालू कर सकते हैं आप, इसका सारा एसिड पाइप जो है ऑलरेडी 2 साल से बंद है, तो पाइप सारा खा गया है, पाइप में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कल हो सकता है दूसरा कोई पाइप फट जाए कहीं पे, तो आपको तो पूरा पाइपिंग सिस्टम को चेक करके चेंज करना चाहिए, जो कि अराउंड 300-400 करोड़ रुपया लग जाएगा अगर एस्टिमेट किया जाए। परसेंट से घटते 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 ये ब्लास्ट जिस दिन हुआ उस तक 2% पे आ गया था। तो हम उम्मीद रखते हैं कि जो नेक्स्ट शटडाउन होगा, नेक्स्ट शटडाउन में वो पैसा सारा खर्चा करके हम पूरा का पूरा 100% कैपेसिटी में प्लांट यूटिलाइजेशन ले आएंगे। मैं तो यही बोलूंगा कि मैं नामरूप वासियों को यही बोलूंगा कि देखिए, हमें, मैं जैसा बोला कि एक नया नामरूप हम लोग को बनाना है, नया नामरूप तभी बनेगा जब इन BVFCL का सब कुछ तरक्की होगा। तो मैं BVFCL का मुखिया होने के नाते कि ये मैं बोलूँगा कि मैं, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मैं ये जिम्मेदारी का साथ बोल सकता हूँ कि BVFCL को हम एक अच्छे रास्ते पे लेके जा रहे हैं। सर, पहले नया साल का और हम लोगों का जो भोगाली बिहू, उसका आपको हार्दिक बधाई देती हूँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई, और मैं सारे मेरे नामरूप वासियों को भी, मैं नए साल का और बिहू में मैं रह नहीं पाया क्योंकि कोविड का वजह से मेरे को आइसोलेशन में था, लेकिन मैं अभी आपका माध्यम से सारे नामरूप वासियों को जो है मैं बधाई देता हूँ और एक स्वस्थ और स्वच्छ जिंदगी का उम्मीद रखता हूँ। हम लोग का फर्स्ट जब से आपको पेट हुआ था उस टाइम में ही आप एक बार बोला था जनवरी 26 तक एक नामरूप में नया झलक देखने को मिलेगा, तो पहले हम इस सिलसिले में थोड़ा चर्चा कर लेती हूँ। ठीक है, वो तो आप बताएंगे आपको झलक दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हम लोग तो बाहर की देखा, वो ये आपका ऑफिसर्स क्लब की तरफ एक पार्क बना रहा है, वो बाहर का जो है वो हम लोग देख रहे, कलर तो हम पूरा कलर समझ में आया था, अंदर में क्या हुआ उसको तो पता नहीं। नहीं, देखिए, मैंने उस दिन भी बोला था कि मैं इस कंपनी में जो आया हूँ, मेरा कोई पर्सनल एजेंडा तो है नहीं, मैं कंपनी में आया हूँ BVFCL का एक नया BVFCL, एक नया रूप देने का कोशिश करूँगा, और BVFCL का नयापन आएगा तो नामरूप का भी नयापन आएगा, तो और नामरूप भी उससे बेनिफिटेड होगा। और आज मैं आपको गर्व का साथ बोलता हूँ कि आज मेरा फैक्ट्री 80% कैपेसिटी पे पिछले 3 महीने से चलना चालू हो गया है, और आज हम लोग, सबसे बड़ी मज़े की बात है, पिछले साल हम लोगों ने शायद 2000 टन नामरूप 2 से यूरिया बनाया था, और 1,29,000 1.29 लाख टन जो है वो नामरूप 3 से बनाया था। दोनों का दोनों फिगर हम लोगों ने ऑलरेडी आज की तारीख में क्रॉस कर चुके हैं, जबकि हमारे पास और 2 महीना बाकी है प्रोडक्शन का। तो हम उम्मीद रखते हैं कि 2020-21 का प्रोडक्शन और 2019-20 का प्रोडक्शन, 2019-20 में हम लोग 1,59,000 बनाया था, तो दोनों का दोनों प्रोडक्शन फिगर हम मार्च 31 तक क्रॉस कर जाएंगे। तो मतलब मैं कितना हो सकते हैं? अराउंड 1.7 लाख हम कर सकते हैं। तो और मैं इसीलिए मेरा हर एम्प्लॉय, हर वर्कर को बधाई दूंगा कि आज सब लोगों ने नामरूप, ये आपका BVFCL नामरूप में आज पॉजिटिविटी का साथ लगे हुए हैं। हर एक एम्प्लॉय, हर एक जगह पे प्रोडक्शन, यही ग्रुप प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। आप देखिए 48% आपका 2020-21 में चला था, हाँ 2021 में, और 43% शायद 19-20 में चला था। आज प्लांट 80, वही प्लांट आज 80% में चल रहा है, और अगला एक शटडाउन हम अप्रैल 2022 का बाद लेंगे, जिसका बाद हमें उम्मीद है कि नामरूप 3 100% प्रोडक्शन देगा।
तो आपको मैं जो बोला था उसी दिन भी कि नयापन आएगा और नया चीज़ देखने को मिलेगा। टर्नओवर के बारे में भी अब थोड़ा बता था। हाँ, ये उसी का उदाहरण है कि और हम लोगों ने अभी जैसा मैं बोला था कि सिर्फ प्रोडक्शन से कंसर्न नहीं है, हमें जो है हमें ट्रेडिंग भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन हमारे पास ऑलरेडी लिमिटेड हो चुका है, लेकिन कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा प्रोडक्शन प्लस ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से बढ़ेगा। और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में आज की तारीख में हम लोग करीबन जो है 90 से 100 करोड़ का ट्रेडिंग एडिशन देने जा रहे हैं इस साल में। और जो कि मेरे ख्याल से अगर आप कंपनी का रिकॉर्ड लेके देखेंगे 2010-11 में या 9-10 में शायद हम लोगों ने हाईएस्ट ट्रेडिंग 70 करोड़ का किया था, हाईएस्ट। कौन सा साल? 10-11 में। हाँ, उस टाइम में। तो उस टाइम में हाईएस्ट ट्रेडिंग किया था 70 करोड़ का, जो कि आज की तारीख में हम 100 करोड़ का आसपास लेके जा रहे हैं। बीच में थोड़ा बंद हो गया था, बीच में ट्रेडिंग एक्टिविटीज बंद हो गया। उस टाइम में थोड़ा एनएफएल के साथ थोड़ा ट्रेडिंग टाइप हुआ था। तो उस टाइम पे हम लोग करीबन जो है 54 करोड़ का आसपास गए थे, लेकिन इस साल हम लोगों ने 100 करोड़ का टर्नओवर लेके चल रहे हैं। और आगे चल के यही ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी जो है वो कंपनी को और अच्छे टर्नओवर और अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी में लेके जाएगा। बाकी आप अगर देखेंगे हम नया प्रोडक्ट लाइन भी बनाने का बात कर रहे हैं। जैसे कि आप देखिए अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने ये दिखा होगा, आपका ये जो मुक्ता एनपीके हम लोगों ने लंच किया है, उसी तरह से और भी प्रोडक्ट लाइन हम नया नया खुद का ही लंच करेंगे, खुद का प्लांट लगाएंगे ताकि ये है कि ये खुद का प्रोडक्ट, ये अभी नहीं, ये हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड प्रोडक्शन करता है, लेकिन हमारा ब्रांड में बना के अभी दे रहा है। तो हम अभी टीम गया था हमारा, आज ही सुबह में टीम का रिव्यू लिया, वो टीम वहाँ प्लांट देख के आ गया। उसी प्लांट हम अगला 6 महीने में हमारा ही कंपनी में लगाएंगे, ताकि हम इसका मतलब 30 करोड़ का करीबन जो है टर्नओवर होगा इसका, 30 करोड़ का टर्नओवर एक्स्ट्रा एडिशन होगा कंपनी में। और इसका मार्जिन भी आप अगर पकड़ के चले तो आपको 5 से 6 करोड़ रुपया का प्रॉफिट इसमें आ जाएगा। ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, ये 100% जो है पानी में मिल जाता है। और जैसा आपका टी गार्डन में आपने स्प्रिंकलर देते हैं, स्प्रिंकलर में ये फर्टिलाइजर भी मिक्स होकर स्प्रे होता है, तो लीव्स का थ्रू फर्टिलाइजर प्लांट में जाता है। जैसा ड्रिप आपका कहीं पे होता है, पाइप में आप वाटर होता है, तो उसी ड्रिप इरिगेशन में ये फर्टिलाइजर 100% मिल जाता है। तो घुलनशील बन जाने से फिर वो पूरा का पूरा जो है प्लांट को मिलता है उसी हिसाब से। तो ये 100% वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है। आप ट्रेडिंग के बारे में बोला है, लेकिन एफएससीटी के साथ कुछ हुआ है क्या? हाँ, अभी नया हम लोगों ने एफएससीटी भी हमारा एक बास्केट में ऐड किया है। अमोनियम सल्फेट उनका प्रोडक्ट है। अमोनियम सल्फेट हम लोगों ने अभी बंगाल से शुरुआत किया है, और अभी बिहार और असम नॉर्थ ईस्ट में भी हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी हमारा बंगाल में 2 रेक का कारोबार उनका साथ हो गया है, चल रहा है। तो एफएससीटी का साथ भी हमारा टाई अप शुरू हो गया है। प्रोडक्शन है, लेकिन इस एरिया का पूरा मार्केटिंग राइट्स जो है वो भी बीएफसीएल ले रहा है। असम का एंटायर असम का मार्केटिंग अभी भी बीएफसीएल करेगा। बंगाल बिहार में भी हम लोग पार्ट मार्केटिंग करेंगे। इससे ये होगा क्या, हम लोगों का जो मार्केट, हम लोग का बीएफसीएल का तो ये जो फर्टिलाइजर है, यूरिया है, उनका तो क्वालिटी बहुत अच्छा है, क्वालिटी के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते। इससे ये होगा क्या, हम लोगों का बीएफसीएल का बाद में मार्केट नहीं मिलेगा, इस तरह का बात आएगा क्या? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज किसान क्या होता है, फार्मर जब भी कोई भी शॉप में लेने आता है तो उसको क्या है ना, जो कंपनी का पास वेरियस प्रोडक्ट्स है वो उसी ब्रांड को प्रेफर करता है। बीबीएफसीएल का नो डाउट यूरिया का एक अपना ब्रांड है, लेकिन बीबीएफसीएल का पास कल की तारीख में एग्रोकेमिकल रहेगा, सीड रहेगा, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर रहेगा, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर रहेगा। तो ये सारा अगर मुक्ता ब्रांड में मैं अवेलेबल कराता हूँ तो फार्मर को और ज़्यादा अंडर वन अम्ब्रेला सारा फर्टिलाइजर सारा चीज़ मिलना चालू होगा। तो बीबीएफसीएल का ब्रांड और ज़्यादा एक्सपेंड करेगा लोगों में। तो ये हमारा मकसद है, ताकि बीबीएफसीएल जो है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में एक अच्छा ब्रांड बन के चले। सिर्फ यूरिया करके इसका पहचान नहीं, मतलब सारा चीज़ में बीबीएफसीएल रहे।
तो वो मुक्ता ब्रांड का अपने आप ही स्प्रेड अप होगा। जो हम लोगों का डर है, मैंने डर नहीं, हमेशा यही है, मैंने सच है, ये फर्टिलाइजर का हमेशा कमी यहाँ लोगों को मैंने फील करते हैं। ये होने से शायद मैंने ये कमियाँ पूर्ण हो जाएगी। ये कमियाँ तो पूरा होगा ही। देखिए अभी जैसा BVFCL का पिछले हम 3 महीने में देख रहे हैं, हर ऑल्टरनेट डे हमारा एक रेक जा रहा है आसाम में। अभी आसाम में कोई यूरिया का क्राइसिस नहीं है, जैसा पेपर में निकल रहा था पहले बहुत सारे, क्योंकि क्या होता था आसाम में BVFCL प्रोडक्शन ठीक नहीं होने का वजह से आपका बाहर का कंपनी का ऊपर डिपेंडेंट होकर रहना पड़ता था। और बाहर का कंपनी क्या करते थे, वो अपना होम मार्केट में पहले माल मटेरियल देते थे, फिर बाद में जो बचता था वो लाके आसाम में देते थे। लेकिन अभी हम यहाँ का होम मैन्युफैक्चर होने का वजह से जब अभी हर दूसरा दिन तीसरा दिन में हमारा रेक लोड होकर फील्ड में जा रहा है, तो हम खुद ही देख रहे हैं कि डीलर लोग तो अभी यहाँ तक है, बोलते हैं कि सर गोडाउन का नहीं है, स्टोरेज स्पेस नहीं है, थोड़ा 4 दिन छोड़ के मटेरियल भेजिए। पहले वही मटेरियल का कितना डिमांड होता था और ब्लैक मार्केटिंग होता था क्योंकि शॉर्टेज था। अभी वो शॉर्टेज जो है वो भरपूर जो है वो फिलअप हो गया है। तो वो फिलअप होने का कारण फिर वो क्राइसिस जैसा सिचुएशन अब पिछले 4-5 महीना में नहीं है। मेरा डायरेक्टर एग्रीकल्चर से भी बात होता है, प्रिंसिपल एग्रीकल्चर सेक्रेटरी से भी बात होता है, तो सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं आज BVFCL जो है ये प्रोडक्शन दिया तो हम लोग बच गए। बहुत अच्छा तरीके से हम जो है अपना यहाँ का फार्मर्स को कैटर कर पा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर जब आया था, अब BVFCL 10 मेगावाट जैसा मैंने ग्रिड में ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए आप बोला था, इस मामले में थोड़ा नहीं। देखिए क्या हो रहा है, हमारा पास एक्चुअली 15-30 मेगावाट का पावर प्लांट है। तो हमारा जैसा अभी जो प्लांट में मेरा करीबन 12 मेगावाट और कॉलोनी में 3 मेगावाट मिला के मेरा पास 15 मेगावाट का पावर का रिक्वायरमेंट होता है, जो पावर एक प्लांट से फुलफिल हो जाता है। बाकी जो दूसरा प्लांट है वो खाली ऐसे ही बंद पड़ा है। तो इसीलिए हमने उस दिन बात किया था, जो कि काफ़ी हम लोगों ने आगे बढ़ गए हैं। हम अभी ये 15 मेगावाट, क्योंकि गैस हमें अवेलेबल है, तो गैस से हम अगर पावर बना के इसको हम ट्रेडिंग करते हैं, और ट्रेडिंग से हम देखा कि मेरा जो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा, और मैं अगर मिनिमम 5 रुपया पर यूनिट में बेचता हूँ, तो मेरे को 32 करोड़ रुपया एनुअली प्रॉफिट होगा सिर्फ ये 15 मेगावाट से। तो यही मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को उस दिन भी बताया था, और वो भी मेरे आइडिया को बहुत सराहना की है और उन्होंने तारीफ किया कि आप वो करिए। और अभी हम लोगों ने, और उन्होंने जाने के बाद इमीडिएटली AEGCL और AEDCL का सारे GMs और हमारा टीम बैठ के फाइनल हो गया है। ऑलरेडी हम उनको जो है 2 हमारा पावर उनका ग्रिड में छोड़ने के लिए 2 टावर लगेगा। 2 टावर अभी हम पैसा डिपॉजिट कर देंगे और वो अगला 3-4 महीने में बना के दे देंगे। तो मेरे ख्याल से ये पावर में अगला 6 महीने का अंदर ग्रिड में छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा, ताकि 2022-23 में बाई मिड ऑफ 22-23 जैसे कि सितंबर अगस्त सितंबर तक हम कोशिश करेंगे ये पावर ट्रेडिंग चालू हो जाए। तो उसमें से हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट 30-32 करोड़ एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। और ये सोलर का जो हाँ, अभी इरेडा का भी जो MOU हो गया है, इरेडा का टीम फरवरी फर्स्ट वीक में आ रहा है। वो भी एक हम स्कोप ले रहे हैं कि हमारा, आपने देखा होगा कॉलोनी का अंदर और काफ़ी खाली स्पेस पड़ा है, प्लस ये जो बिल्डिंग हमारा AD बिल्डिंग, हॉस्पिटल बिल्डिंग और गेस्ट हाउस, इसका भी छत पे भी हम जो है रूफटॉप सोलर भी यूज करेंगे। तो उसमें क्या होगा, मेरा अगर 4-5 मेगावाट इसमें से लग जाता है तो मेरा कॉलोनी पूरा फ्री हो जाएगा, वो सोलर में चल जाएगा। तो सोलर पावर से चलने से वो भी 3-4 मेगावाट एक्स्ट्रा मेरा पास आएगा, जो कि मैं ट्रेडिंग कर पाऊंगा। तो इसीलिए हमने इरेडा का साथ MOU साइन किया है। इरेडा का टीम अभी टेंडर डॉक्यूमेंट आके बनाएंगे, बनाने का बाद फिर हम लोगों ने इसको जो है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में लेके जाएंगे। हाँ, जो बात चल रहा है अभी आपको तो पता ही है शायद, हमने हम लोग का जो चर्चा हुआ है सेकेंड यूनिट को तो ब्लास्ट हुआ 2019 मई महीने में हुआ था। हाँ, तो उसके बाद तो बंद ही है। हाँ, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है क्या वो बंद हो जाएगा? और नहीं, देखिए सेकेंड यूनिट का हमने आने का बाद हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का सामने उसका बात रखा कि सेकेंड यूनिट को हम चालू करने के लिए क्या करना चाहिए। सेकेंड यूनिट को लेके मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाया है, जिसमें आपका राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर और नेशनल फर्टिलाइजर
जो कि मेन पायोनियर है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का। उनका इंजीनियर्स का एक ग्रुप बना है। वो इंजीनियर्स का ग्रुप ऑलरेडी एक प्रिलिमिनरी यहाँ पे आके उन्होंने अपना रिपोर्ट तैयार किया है, जो कि वहाँ पे जो डायरेक्टर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर का डायरेक्टर PSU है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का एक डायरेक्टर होते हैं और एक डायरेक्टर फाइनेंस होते हैं। तो वो दोनों का एक कमिटी बनाया है जिसमें मैं भी हूँ आज CMD BBFCL। तो कमिटी जो अभी जो ये टेक्निकल कमिटी आया है वो अपना रिपोर्ट देगा, देने का बाद देन मिनिस्ट्री विल टेक ए डिसीजन व्हेन टू स्टार्ट। मैं इसमें एक चीज़ बोल के रख दूँ, जो लोग बोल रहे हैं कि कोई कुचक्र हो रहा है बंद करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई CMD खुश नहीं होगा कोई प्लांट बंद करके, क्योंकि वो CMD बन के आया है, उसको जितना प्लांट का एक्सपेंशन होगा, जितना प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का, तब उसको खुशी लगेगा। आज देखिए, आज जब भी ब्लास्ट हुआ था, भगवान की दया से हमारे वहाँ पे कोई वर्कर प्रेजेंट नहीं था और रात में हुआ था, 4 बजे हुआ था, तो किसी जान माल का नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कि ये जो यूरिया प्लांट है एक एसिड प्लांट है, एसिड बेस्ड प्लांट है। उसको चालू करने का पहले हमें हर एंगल का, हर सेफ्टी एंगल को देख लेना चाहिए, ताकि आगे चल के दोबारा इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो। क्योंकि दोबारा होगा तो क्या पता कल की तारीख में अगर मेरा एक भी वर्कर का कुछ खरोच आता है तो मेरे को पीड़ा होगा और मेरे को अच्छा, मतलब मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा कि आपने ये सब चीज बिना किए कैसा चालू कर दिया। तो चालू करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चालू करने के लिए हमें सारा सेफ्टी मेजर्स देखना पड़ेगा। जैसा मैं आपको बता दूं, जो टीम आया था टेक्निकल टीम, उनका साथ हम अनऑफिशियली बात कर रहे थे। वो क्या रिपोर्ट दिए, तो रिपोर्ट मिनिस्ट्री को दिए हैं, मैं जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा। लेकिन टीम का भी ओपिनियन था कि सर ऐसा मत चालू कर सकते हैं आप, इसका सारा एसिड पाइप जो है ऑलरेडी 2 साल से बंद है, तो पाइप सारा खा गया है, पाइप में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कल हो सकता है दूसरा कोई पाइप फट जाए कहीं पे, तो आपको तो पूरा पाइपिंग सिस्टम को चेक करके चेंज करना चाहिए, जो कि अराउंड 300-400 करोड़ रुपया लग जाएगा अगर एस्टिमेट किया जाए तो ये सारा चीज को हमको एनालिसिस करके मिनिस्ट्री का साथ बैठ के एक निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं आपको रिकॉर्ड दे दूंगा, 2016 में जब भी नामरूप 2 का प्रोडक्शन आप देखेंगे, 2016 में हाईएस्ट 50% प्रोडक्शन निकाला था। देखिए 50% से घटते ये ब्लास्ट जिस दिन हुआ उस तक 2% पे आ गया था प्रोडक्शन। तो अल्टीमेटली नामरूप का अगर 2016 से आप BBFCL का बैलेंस शीट देखेंगे, जो घाटा हुआ है वो नामरूप 2 का बजाय से मैक्सिमम घाटा हुआ है। क्योंकि जो प्लांट 100% का चलना चाहिए, वो जो भी 50% से ज्यादा नहीं प्रोडक्शन कर पा रहा है। और एक चीज आपको जानना जरूरी है कि ये प्लांट 1976 का है। 1976 में यूरिया प्लांट FACT का पास था, वो प्लांट ऑलरेडी बंद हो चुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेम टेक्नोलॉजी ये भी था। क्योंकि 1970 एक यूरिया प्लांट का लाइफ स्पैन जो है 25 साल तक होता है, 25 से 30 साल तक होता है। उसमें टाइम टू टाइम आपका कैपिटल लग के उसका टेक्नोलॉजी चेंज होना चाहिए। ये जो 46 साल चल गया, मैं तो बोलूंगा, मैं BBFCL का हर एम्प्लॉय को धन्यवाद दूंगा कि ये प्लांट को 46 साल तक कैसा चलाया, क्योंकि ये अपने आप में एक रिस्क की मामला था और रिस्की भी है। तो आज नामरूप 2 बंद करके किसी को कोई खुशी नहीं मिलेगा। रादर हम तो चाहेंगे नामरूप 4 भी आए, कितना जल्दी आना चाहिए, और नामरूप 3 100% कैपेसिटी में चले, जो आज 80% चल रहा है। 100% चलने से क्या होगा, आपका नामरूप 2 नामरूप 3 मिलके जो हो रहा था उससे भी ज्यादा प्रोडक्शन हम निकाल के देंगे। तो कंपनी का बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस शीट और माइनस में नहीं जाएगा, वो फिर धीरे धीरे प्लस का तरफ जाएगा। आपने जैसा देखा पिछले 2 साल में हम लोगों ने 250 करोड़ लॉस किया है। 250 करोड़ लॉस कोई मतलब मजाक की बात नहीं है। 250 करोड़ लॉस एक CMD को मेकअप करने के लिए मतलब हालत खराब हो जाएगा। मैं तो उसी दिन रात यही सोच में रहता हूँ कि कितना जल्दी इसको कवर अप करके फिर मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी का तरफ लेके जाना पड़ेगा। इस महीने का देखिए, इस साल में अक्टूबर में आया, 6 महीने तक आप अगर प्लांट का देखेंगे तो 30 से 40% में नामरूप 3 चला, जो कि ये 3 महीने से 80% में जा रहा है। हाँ, पहले तो 500 करीबन आ रहा था, आसपास चल रहा था। अभी देखिए 700 टन 720 टन का ऊपर जा रहा है। अभी तो हाईएस्ट हम लोगों ने 760 भी निकाला है। तो मेरा ये बोलना है, अभी अगर एवरेज लेंगे
तो ये इस साल अंत तक प्लांट का एवरेज कैपेसिटी 75% तक आ जाएगा जो है। और अगर मैं एक शटडाउन लेके इसको 100% कर दूं, आप देखिए विजयपुर प्लांट NFL का, RCF का सब 120-130% कैपेसिटी में चल रहा है। तो भगवान करे अगर इस प्लांट को हम ठीक से रिनोवेशन कर ले, रिनोवेशन करने का बाद ये प्लांट भी हम 120-130% कैपेसिटी में लेके जाएंगे, तो हम 3 लाख टन यूरिया निकाल सकते हैं, जो कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी को और बढ़ा देगा। तो इसीलिए नामरूप 2 का मैं वेट कर रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या डिसीजन आता है। लेकिन डिसीजन अभी कंफर्म नहीं है वो जो बन देगा अभी तो नहीं, कोई कंफर्म नहीं है। ऐसा कुछ मैंने जो मैं तो वही बोलता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, मीडिया भी जो आप लोग जो भी न्यूज चलाते हैं, आपको दोनों पक्ष को सुनना चाहिए। अगर आपका पास कोई लेके आया है कोई न्यूज, तो आपका जरूरी था कि हमसे भी थोड़ा एक बार आके सुन लेते कि CMD का क्या उद्देश्य है, मतलब इसका पीछे सच्चाई क्या है। सच्चाई लोगों का सामने रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं जो काम करूंगा 100% मेरे को कोई सपोर्ट करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। 20% मेरा क्रिटिक्स रहेंगे, 30% और क्रिटिक्स रहना एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, ताकि मैं भी चौकन्ना होकर काम करूंगा कि पीपल आर वाचिंग मी। तो मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, कोई चीज मैं छुपाना नहीं चाहता हूं लोगों से, या नामरूप के लोगों से, या BBFCL का लोगों से। हर चीज ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। लेकिन एक तरफा का न्यूज चला के आप अगर दिखाओगे कि कोई कुचक्र हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना, ऐसा कुछ कभी होने वाला है। तो इसीलिए मैं नामरूप 2 का ये क्लैरिफाई किया। और भी जनवरी 26 को बाकी सारे मीडिया को भी हम बुला रहे हैं। हम कोशिश करेंगे उस दिन यही चीज आप लोग का हर पॉइंट का बात हम रखेंगे। आपको और एक चीज नामरूप 2 का बारे में बोल दूं कि नामरूप 2 का इतना से लॉस्ट में चला था, हाँ। इसके ऊपर कुछ सर्वे व इस तरह का कुछ जरिप हुआ नहीं है क्या? नहीं, इसका ऊपर कोई इंक्वायरी तो अभी ब्लास्ट हुआ है। देखिए हाँ। आप एक बात हम लोग एक्चुअली हम ये बात को लेके हमेशा हमने दुखी हो, इतना ब्लास्ट होते हैं और सब बंद हो जाते हैं बीच में। इसके ऊपर एक्चुअली आज तक तो BBFCL में इंक्वायरी नहीं हुआ। हम बार बार ये न्यूज में ये बात इंक्लूड किया था, लेकिन इसके ऊपर एक्चुअली उस टाइम का जो ब्लास्ट हुए हैं उसके कारण क्या है, फॉल्ट क्या था, ये सब तो इंक्वायरी होना चाहिए था एक्चुअली। नहीं, देखिए वो क्या है कि वो ऑफ कोर्स मेरा पहला पीरियड का बात है, आप जैसा बोल रही हैं कि हाँ ये बात होना चाहिए था, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में होता भी है। और मेरे ख्याल से हुआ होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं बैठेगा, केंद्र सरकार जरूर कुछ ना कुछ रिपोर्ट उसका पास होगा। आप जैसा बोल रहे हैं, मैं एक बार कोशिश करूंगा उस रिपोर्ट से फाइंड आउट करने का कि भाई ब्लास्ट का बाद क्या रिपोर्ट हुआ था। क्योंकि यहाँ तो मैं कंपनी में पता किया, कंपनी में उन्होंने बोला नहीं उस टाइम में दूसरा टीम आया था और उन्होंने रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री को सबमिट किया है। तो मिनिस्ट्री से पता चलेगा कि क्यों कुछ एक्शन नहीं हुआ, क्यों इसका अंत तक कोई नहीं गया, तो ये सारा चीज़। लेकिन हाँ, मेरे पीरियड में अभी जैसा हमने बोल दिया, प्लांट अगर शटडाउन होता है, 1 घंटे के लिए भी शटडाउन होता है, हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप टेक्निकल का बनाया है, हर इंजीनियर्स उसका अंदर है। और हमने ये लिख के दिया है कि अगर 1 घंटे के लिए भी शटडाउन जाएगा, वो व्हाट्सएप ग्रुप में देगा कितने बजे जा रहा है, कारण क्या है, कितने बजे उस शटडाउन को अटेंड कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट अटेंड कर रहा है। कोई भी फेल्योर होगा तो हम उसका ऊपर एक्शन लेंगे। जिसका कारण आप देखिए आज हम लोग सारे साथ मिलके प्लांट को 80% तक लेके आ गया। ये अपने आप में एक उपलब्धि है कि भाई 3 महीने का अंदर ऐसा क्या हुआ। मेरे को भी मिनिस्ट्री पूछता है कि तुमने क्या कर दिया कि ये प्लांट जो 43% से ऊपर नहीं आ रहा था पिछले 2 साल में, और अचानक ये आके 80% में। मैं बोला मेरे एम्प्लॉय का ये कंट्रीब्यूशन है, मेरा वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन है। यही लोग सारे अभी आज की तारीख में पॉजिटिव डायरेक्शन लेके काम कर रहे हैं। आप देखिए रिजल्ट सामने है उस हिसाब से, और इसी तरह से चलेगा। ये तो चीज़ है। लेकिन हाँ, पुराना जो ब्लास्ट का जो आप जो इंक्वायरी का बात बोल रहे हैं, उसको हम कोशिश करेंगे कि उसका फाइंड आउट करने के लिए सेंटर से कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या रिपोर्ट आया, ताकि आपका बात में भी मैं सहमति रखता हूँ। ये रिपोर्ट एक्चुअली हमारा BBFCL में होना जरूरी है, ताकि आगे चल के ऐसा घटना ना हो। तो वो चीज़ वो पता होना चाहिए। हाँ, आदमी में डर होना चाहिए, और जो भी है ये चीज़ पता होना चाहिए कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ताकि आगे चल के ये हमारा जान मान का नुकसान ना पहुंचे। ये होना चाहिए। ये मैं भी आपका साथ सहमत हूँ। कोशिश करूंगा मैं कि मिनिस्ट्री से इसका फाइंड आउट करने के लिए कि रिपोर्ट कहाँ है और क्या था उस रिपोर्ट में। जब बॉन्ड हुआ था 19 में,
उस पे लास्ट मंथ 3 इयर्स में उनका बैलेंस शीट नहीं तो ऑडिट में कुछ ऐसा है लॉस थे मैंने मोटामोटी फिगर। लेकिन पिछले 2 साल में तो हम लोगों ने 250 करोड़ लॉस किया। बुक किया है। 250 करोड़ लॉस बहुत बड़ा अमाउंट होता दोनों है। मिला के हाँ, पूरा पूरा बीबीएफसीएल का BBFCL 250 करोड़ लॉस हमने बुक किया है 2021 1920 और लोगों का डर है मैंने बीबीएफसीएल 2 बंद हो जाएगा उनका वर्कर्स का उनका नहीं देखिए, बीबीएफसीएल 2 बंद होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि हम जो नया प्लांट लेके आ रहे हैं, जैसा सिंगल सुपर फॉस्फेट प्लांट लेके आ रहे हैं, वाटर से, हाँ, तो मेरा वर्कफोर्स जो है, वर्कफोर्स कहीं पे इफेक्ट नहीं होगा। वर्कफोर्स के लिए हम नया प्लांट जो है 3-4 ऐसा प्लांट लेके आएंगे। जैसा नैनो यूरिया के लिए भी हम लोगों ने गवर्नमेंट को लिख लिया कि हमें 250 करोड़ दीजिए। गवर्नमेंट भी बोल रहा है कि यस हम प्रावधान करेंगे। एफएससीटी और बीबीएफसीएल फाइनेंशियली वीक है तो उनको हम 250 करोड़ करके ग्रांट दे दें, तो 250 करोड़ आएगा। मेरा नैनो यूरिया का प्लांट लगेगा। आपका 30 से 40 करोड़ खर्चा करूंगा तो मेरा जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट प्लांट लगेगा। तो आप नैनो यूरिया 250 करोड़ लगाएंगे तो आपका टर्नओवर जो है अराउंड 400 करोड़ रुपया का टर्नओवर होगा। सिंगल सुपर फॉस्फेट से आपका 150 करोड़ का टर्नओवर होगा। मतलब 550 करोड़ का टर्नओवर तो हम सिर्फ 2 ही प्लांट से निकाल सकते हैं। और इसीलिए आज की तारीख में कोई वर्कफोर्स जो है, जो प्रेजेंट एक्टिंग जो काम कर रहे हैं वर्कफोर्स, उन्हीं का किसी का कोई जो है नौकरी जाने का या ऐसा कोई अंदाजा नहीं है। जो लोग फैला रहे हैं वो एक भ्रम फैला रहे हैं, गलत फैला रहे हैं। बल्कि मैं तो बोलूँगा, जो आपको भी मैं एक पूछूंगा, आप क्या चाहते हो कि बीबीएफसीएल को प्रॉफिट में रन करना चाहिए, हाँ, या लॉस मेकिंग यूनिट्स लेके लॉस में रन करना चाहिए? कितने दिन लॉस में रन करूंगा? कल की तारीख में ये कंपनी का पे रिवीजन नहीं हुआ, आप हाँ, बताइए। आज सारे नियर बाई एरिया में पे रिवीजन हो गया, तो मेरा यहाँ से इंजीनियर तो भाग के चले जा रहे हैं, नए जा रहे हैं। तो आज तो जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, वो चाहते हैं कि हमारा कंपनी प्रॉफिटेबल बने। चाहे भले कोई भी प्लांट में लॉस होता है उसको बंद करके नया प्लांट लगाए ताकि प्रॉफिट बढ़े कंपनी का, और हमें जो है हमें प्रॉफिट मिले। और प्रॉफिट मिलेगा तो पे रिवीजन होगा, तो एम्प्लॉय अपने आप ही जो है यहाँ लगे रहेंगे। ना कि उसी तरह से एक नेगेटिविटी लेके हम लोग कितने दिन चल पाएंगे उस चीज को लेके। तो मेरा तो रोड मैप वेरी क्लियर है। मैं यहाँ इस सीट में बैठा हूँ, मेरा अभी चैलेंज है कि ये जो 250 करोड़ लॉस हुआ है, इस लॉस को कितना मिनिमाइज करके इसको मतलब कंप्लीट करके मेरे को फिर प्रॉफिट का पाथ निकालना है। तब जाके वेज रिवीजन करूंगा, तब जाके एम्प्लॉइज को नया पे स्केल दूंगा, तब मेरा पास जो है एम्प्लॉइज रहेंगे और रिटेन कर पाऊंगा। नहीं तो सारे आज की तारीख में कोई यंग जनरेशन आने के लिए तैयार नहीं है। जो आता है ये एक्सपीरियंस लेके भाग जाता है। ये ट्रेनिंग ऑफिस बन गया। तो इसीलिए लड़के आएंगे, लड़के जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन दी मूवमेंट वो देखेंगे कि यहाँ एक पे एक पर। मैंने अभी मेरा बहुत सारे यंग इंजीनियर से मैं खुद पर्सनली इंटरेक्शन कर रहा हूँ। लोग बोल रहे थे कि सर हम तो यहाँ से जाने के लिए सोच रहे थे लेकिन अभी नहीं जाएंगे। अभी कंपनी का जो सिचुएशन है, कंपनी जो पॉजिटिव में चल रहा है, सर हम वेट करेंगे आपका लीडरशिप में। हम चाहते हैं कि कंपनी सर चले, हम फिर 1-2 साल देख के देन विल टेक द डिसीजन। तो मेरे को भी उम्मीद है कि अभी जो यहाँ से जो लड़के लोग बाहर निकल रहे थे वो धीरे धीरे कम होगा। प्लस हम लोगों ने अभी नया रिक्रूटमेंट भी चालू करना कर दिया है। जैसा बीच में आपने सुना होगा 49 वर्कर्स का रिक्रूटमेंट, कुछ ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट हम सारा फिलअप करना चालू कर रहे हैं, ताकि हम जो है, हम यहाँ पे क्या है मैक्सिमम रिटायर्ड लोगों को लेके रिटेनरशिप दे दे के चलाते थे, लेकिन वो एक हेल्दी साइन नहीं है। क्योंकि जितना नया ब्लड आए काम करे, लोकल जो इंजीनियर पास करते हैं, जो डिप्लोमा पास करते हैं, उन लोग को भी यहाँ नौकरी मिलना चाहिए, करके वो करे। और बाय द टाइम मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अगर मैं 2-3 साल में कंपनी को प्रॉफिट का पाथ पर ले जाऊंगा, उसका पहले हम कुछ ना कुछ जो है फाइनेंशियल बेनिफिट अपना एम्प्लॉय को दे पाएंगे, तो वो रहेगा, कहाँ जाएंगे, तो अट्रैक्ट होगा ही, होगा उस हिसाब से। बाकी 100 करोड़ का बात थोड़ा जाने हो। देखिए 100 करोड़ तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल गया है। वो मिला है कि नामरूप 3 का मेजरली रिनोवेशन करना है। जो मैंने आपको बोला कि हम मई जून में एक शटडाउन लेंगे, जिसमें हम सारा अपना कैटलिस्ट का, अपना सिंथेसिस गैस कंप्रेशर का जो भी
चेंजेस वगैरह करना है, जो भी ओवरऑलिंग करना है, ये सारा चीज़ हमने ऑलरेडी टेंडरिंग प्रोसेस चल रहा है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि जो नेक्स्ट शटडाउन होगा, नेक्स्ट शटडाउन में वो पैसा सारा खर्चा करके हम पूरा का पूरा 100% कैपेसिटी में प्लांट यूटिलाइजेशन ले आएंगे उसके लिए। तो वो पैसा अभी हमारा पास रिलीज हुआ है, वो हमारे पास है ऑलरेडी, कंपनी का एफडी अकाउंट में पड़ा है। और इन द मेन टाइम हमने टेंडरिंग सारा चल रहा है, वो प्रोसेस चल रहा है। जैसे जैसा मटेरियल आएगा वैसा वैसा खर्चा होगा और प्लांट का शटडाउन लेके हम पूरा का पूरा सिस्टम को चेंज करके इसको 100% कैपेसिटी में लेके जाएंगे। और लास्ट एक बात है, जो आपका गैस का सब्सिडी उस दिन मैंने चीफ मिनिस्टर के साथ आप मैंने देखिए वो बात तो एकदम सही है। हाँ, वो बात एक्चुअली क्या है कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर है जो कि हमारे लिए ऑलरेडी पुराने में 2010 से पहले ऑलरेडी सर्कुलर निकला हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट में कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो उसको जो है गैस में 40% डिस्काउंट मिलेगा। अब क्या हो रहा है, BBFCL को वो 40% डिस्काउंट क्या होता है, वो ऑयल इंडिया क्या करता है, मेरे को अपना लेवल से एक 60% का इनवॉइस देता है। तो 60% गैस प्राइस सपोज 3 रुपया हुआ, तो आपको गैस जो है 1 रुपया 80 पैसे में मिलेगा। तो फिर क्या हुआ, मेरा गैस सस्ता हो गया, तो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुआ, तो मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए 40% का। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, क्या यहाँ गैस प्राइस मेरे को जो 100% का इनवॉइस मिलना चाहिए उसका ऊपर 40% डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो मैं वो 100% इनवॉइस पे सब्सिडी क्लेम करूंगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट मेरे को 100% पे सब्सिडी देगा, लेकिन 40% आपके पास रह जाएगा। हाँ 40% मेरा पास रह जाएगा। लेकिन वो नहीं हो रहा है, वो ऑयल इंडिया 60% वाला इनवॉइस देता है, तो मेरे को मजबूर 40% वो अपने आप ही ऑयल इंडिया जो है वो 40% उसका पास ही काट के रख देता है और ऑयल इंडिया रख देता है। हाँ। तो हमने यही बोला था कि हमें 100% का इनवॉइस दे दे, जो कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी उसी में बात भी किए थे ऑयल इंडिया से, और हाँ उन्होंने वही बोला कि अभी मैं मेरा ऑफिस से इसको फॉलो अप करूँगा, आप मेरे पे छोड़ दीजिए और हम कोशिश करेंगे कि ये 40% वाला जो है ये एक सोल्यूशन पे आ जाए। क्योंकि ये सोल्यूशन पे आ जाएगा तो आपको मैं बता दूं 2010 से अभी तक अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ 40% का बेनिफिट, तो करीबन 980 करोड़ BBFCL को मिलना चाहिए था। तो वो 980 करोड़ अगर मिलेगा तो आपका कोई भी प्लांट, नया प्लांट खड़ा हो जाएगा। तो आज जो कैपेसिटी मेरा ठीक से नहीं चल पा रहा है या जो दिखाई दे रहा है कि पुराना प्लांट है, पुराना टेक्नोलॉजी, सारा टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता। क्योंकि इसी नामरूप 3 1986 में जो लगा था, NFL का विजयपुर भी 86 में लगा था, लेकिन वो अभी तक पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी चेंज करके, नया कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके, टेक्नोलॉजी चेंज करके वो आज की तारीख में वो 5 लाख टन यूरिया निकाल रहा है। मैं क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मेरा पास फंड का ही शॉर्टेज हर वक्त रहा, जिसका कारण मैं इसमें नया टेक्नोलॉजी ला नहीं पाया। तो इसीलिए आज क्या है, आज मैं वही 40% को लेके इसलिए लड़ाई कर रहा हूँ कि कम से कम हमें अगर कुछ पैसा इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मान के अगर BBFCL को ये पैसा दे दे, ताकि हम जो है हम हमारा प्लांट का सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके प्लांट को पूरा नया टेक्नोलॉजी में लेके जा सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि अल्टीमेटली हमारा यहाँ पे 3 लाख 4 लाख टन यूरिया का प्लांट बन जाएगा उसका हिसाब से। तो ये मैंने फोर्ट और बाकी फोर्ट के लिए अभी क्या सर कितना डेवलपमेंट हुआ है? पोर्ट ट्रेडिंग के लिए ना फोर्ट प्लांट का नामरूप 4 के लिए तो अभी ऑलरेडी उनका जो था PPP मोड में जाने के लिए जो गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट एक बार और एक्सप्लोर करना चाहता है, जिसका कारण उन्होंने बात भी कर रहे हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर से, और बिडिंग डॉक्यूमेंट अभी फाइनल स्टेज में पहुंच गया है। तो बिडिंग डॉक्यूमेंट निकलेगा, निकल के हम 1 महीना टाइम दिया जाएगा कि कोई प्राइवेट इन्वेस्टर आगे आ जाए जो कि 52% शेयर लेके या 48% शेयर लेके वो अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। अगर वो सपोज नहीं होता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसा PSU लोगों को इकट्ठा करके NFLRC बेसिस पे फिर देने का कोशिश करें। ये मेरे ख्याल से ये प्रोसेस भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और हमारा जो कैबिनेट मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी का, कि दोनों ने फुल फ्लेज में इसका पीछे लगे। और मेरे को 100% मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे को उम्मीद है कि ये अगला 2-3 महीने में एक
क्लैरिटी अच्छा, का अच्छा, साथ नहीं। आ जाएगा। और होना तो तय है, वो तो 4-3 मिनट आएगा ही आएगा उस हिसाब से। इसलिए तो लोग डरते हैं 2 बंद हो जाएगा, फोर्ट नहीं आएगा। उस टाइम में इतना लंबा टाइम, तो एक प्लांट खड़ा होने में, प्रोडक्शन देने के तो थोड़ा लंबा टाइम लगेगा ना। हाँ। उस टाइम में कैसे चलेगा, यही डर है एक्चुअली। नहीं, वो तो एक्चुअली हम जो बैठे हैं, हम लोग जो इस कुर्सी में बैठे हैं, ये लोगों से ज़्यादा हमारा टेंशन है कि मेरे को टॉप लाइन भी मेंटेन करना है, बॉटम लाइन भी मेंटेन करना है। तो प्लांट, हर कोई प्लांट कमीशनिंग होने में टाइम लगता है, लेकिन 4 साल में इसका ग्रोथ पाथ उसी तरह से चलेगा। जैसा हमने बोला कि ट्रेडिंग हमको तो अगले साल जो है कम से कम 1000 करोड़ का प्लानिंग करना चाहिए। हम अभी पारादीप पोर्ट टेंडर कर रहे हैं, टेंडर में अपीयर कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो पारादीप पोर्ट अगर बीवीएफसीएल को मिल जाता है, वहाँ हम 4-5 लाख टन यूरिया इंपोर्ट करेंगे, 2-3 लाख टन डीएपी और एमओपी इंपोर्ट करेंगे। ये सारा अगर 6-8 लाख टन फर्टिलाइजर का देखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा करीबन 1200 करोड़। तो वो हमारा टर्नओवर में मेकअप हो जाएगा। तो 4 साल तक जब तक नामरूप 4 चलेगा, तब तक मैं ऑलरेडी, क्योंकि देखिए नामरूप 4 अगर चलेगा, नामरूप 4 तो 12 लाख टन यूरिया बनाएगा। अगर मैं मार्केट को 4 साल का अंदर 12 लाख टन यूरिया कंजप्शन का लायक नहीं बनाऊंगा, तो फिर अचानक 12 लाख टन आ जाने से मैं बेचूंगा कहाँ? मार्केट कहाँ से? मार्केट कहाँ से? तो मेरा प्लानिंग मेरे रास्ते पे है, मैं उसी हिसाब से मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा। मेरे को मार्केट में जाके उस लेवल का डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि नया प्लांट आने से फिर उसको माल मटेरियल बेचना आसान हो जाएगा। तो है उसका, उसी का प्लानिंग पूरा का पूरा है। तो मैं तो इसलिए बोलूँगा आप लोग को कोई डरने का जरूरत नहीं है। आज ही सीएमडी हम दिन रात इस काम पे लगे हैं और हम करके ही दिखाएंगे आपको। इन लोगों ने ये जो मुक्ता यूरिया का जो प्लांट है ना, तो वो लगाएगा, लगता है वो इतना बड़ा हम लोग का प्लांट है, उनको लगे कोई बिस्कुट फैक्ट्री जैसा प्लांट लाने से, मैंने इस तरह का मैंने सोच है। ऐसा नहीं है। देखिए आज की तारीख में टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गया है। आप सोचिए यही प्लांट जो 2 लाख टन के लिए लगा था उस टाइम पे, या 3 लाख टन के लगा था, यही प्लांट में आज 12 लाख टन यूरिया निकल रहा है, जो नया नया प्लांट लग रहा है। तो आज तो टेक्नोलॉजी ऐसा हो गया कि आपको इतना बड़ा बड़ा चीज बनाने का कुछ नहीं है। आप कोई प्राइवेट कंपनी को देखेंगे कि छोटा छोटा प्लांट लेके वो लोग जो है 4000-5000 करोड़ का टर्नओवर करके आ जाता है। तो ऐसा नहीं है। फार्मास्यूटिकल प्लांट कितना बड़ा होता है, आप एक फार्मेसी कंपनी का टर्नओवर देखिए, प्लांट कितना बड़ा होता है। प्लांट इतना ही छोटा होता है, वो 2 शेड लगता है और उसमें आप देखिए कि कितना मेडिसिन निकाल के कितना टर्नओवर कर देते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है। बात यह है कि कंपनी का प्रॉफिट बनना चाहिए। कंपनी का जितना भी मैन पावर, चाहे 500 आदमी हो, 500 आदमी को सॉलिड पे स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, प्लस एरिया का डेवलपमेंट होना चाहिए। क्योंकि प्लांट का टर्नओवर बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, लोगों में पैसा आएगा, तो यहाँ का बिजनेस बढ़ेगा, यहाँ का सारा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बढ़ेगा। तो यही तो मेन चाहिए हमें, और ये चीज जो है ये बीवीएफसीएल को करना चाहिए, और हम इसी रास्ते में ही लगे उसका हिसाब से। तो कल मेरा वर्कर क्यों नहीं खुश होगा अगर उसको आज 5 रुपया मिलता है, भले वो छोटा कैपेसिटी का प्लांट लगाया, लेकिन उससे टर्नओवर बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, और 5 रुपया सैलरी कल 7 रुपया बन गया, तो उसको 7 रुपया ही चाहिए ना कि 5 रुपया के लिए मेरे को इतना बड़ा एक तामझाम बना के रखना चाहिए। तो वो तो अल्टीमेटली वक्त का बात है। प्रॉब्लम क्या है देखिए, हाँ, टाइम एक्चुअली हमारा बीवीएफसीएल जो भी है, किसी भी कारणवश पिछले 4-5 साल 6 साल ऐसा एक हमारे लिए मतलब पीरियड रहा है, दुखद पीरियड। इसीलिए क्या होता है, लोगों का कॉन्फिडेंस अभी इतना जल्दी आएगा नहीं। मैं चाहे जितने भी बात करूं, वो कॉन्फिडेंस आने के लिए टाइम लगेगा। जब भी कागज कलम में वो चीज बाहर आएगा, जब एम्प्लॉय को वो चीज दिखाई देगा, आएगा, पैसा आएगा, तब एम्प्लॉय को यकीन होगा कि नहीं, मेरा सीएमडी जो बोल रहा है वो सच बात बोल रहा है। तो उसके लिए टाइम लगेगा। अभी तो 3 ही महीना 4 ही महीना हुआ है। 3 महीना जैसे 1 अक्टूबर को मैंने ज्वाइन किया, अब ये 4 महीना होगा 1 फरवरी को। तो टाइम तो लगेगा थोड़ा, तो लेकिन 1 फरवरी का अंदर आप लोग खुद ही आप देख लो कि जो 48-43 का ऊपर नई प्लांट आ रहा था, वो प्लांट आके डबल कैपेसिटी आज 80% में चल रहा है। वो तो हम ही नजर में हम लोग का है, वो हमेशा मैंने ये 10 डेज कंटिन्यू नहीं चलता। हाँ, तो आज तो लोग तो चला रहे हैं। अक्टूबर से आपका शटडाउन क्या वो अलग बात है, ये कंटिन्यू चल रहा है। हम लोग को भी हम नोटिस कर रहे हो ये बात। तो इसीलिए वही चीज है कि आज की तारीख में सारे श्रेय जो है वो मेरा एम्प्लॉइज को ही जाता है।
वो लोग करते हैं, काम करते हैं। मैं आज ए लीडर, मेरे को क्या देना होता है, मेरे को डायरेक्शन देना होता है, मैं डायरेक्शन देता हूँ। सारे वर्कर्स, सारे ऑफिसर्स मिलकर आज कंप्लीट कर रहे हैं सारा चीज़ जो है। तो इसीलिए धीरे धीरे लोगों में ये पॉजिटिविटी आएगा। और बाकी का जो बाहर का लोग है वो भी देख रहे हैं कि कंपनी में हर दूसरा दिन रेक लोडिंग होता है, हर दूसरा दिन रेक लोडिंग होता है तो लेबर लोगों को पेमेंट मिलता है, वो फिर बाजार में जाके पैसा खर्चा करेगा तो दुकानदार भी खुश रहेगा। सारे लोग तो रिलेशन है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि इसको जितना जल्दी हो सके हम इसको 100% में लाने की। लास्ट हम लोग का जो फर्टिलाइजर चोरी का उसका भी कुछ फर्टिलाइजर चोरी का, हाँ। हाँ फर्टिलाइजर चोरी का देखिए मैंने इन्वेस्टिगेशन का कुछ ऐसा नहीं आने का बाद ऑलरेडी ये हो गया आपका। 2 आदमी को तो टर्मिनेट किया और 2 अभी चल रहा है उनका ऊपर सस्पेंशन चार्ज तो चल रहा है, चार्जशीट दे दिया है ऑलरेडी, उनका सस्पेंशन चार्ज चल रहा है। बाकी रह गया बाहर का कौन आदमी इन्वॉल्व था और कौन कौन है, वो पुलिस का काम है, पुलिस कर रहा है। मेरे ख्याल से हमारे चीफ मिनिस्टर जब ये आए थे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उस दिन हमारे यूनियन वाले भी रिप्रेजेंटेशन दिए थे, तो उन्होंने एसपी को भी बोला था कि भाई आप इसको जो है इसका तय तक निकालो। तो एसपी भी मेरे से उस दिन बाहर बात कर रहे थे कि मोहंती साहब वो हमारा रेडर में है, हम अपना सोर्स से हम पता कर रहे हैं कि वंस फॉर ऑल दिस विल बी क्लियर। इन द मीन टाइम हम लोगों ने पूरा एरिया जो है ऑलरेडी 22 सीसीटीवी कैमरास लगा दिए हैं। सारा लोडिंग अभी जो है अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस हो रहा है और सारा का सारा जो रिपोर्टिंग सिस्टम है बैक का वो भी हम लोगों ने उसको रिवैम्प कर दिया और हमारा यहाँ पे ERP सिस्टम लग रहा है, मतलब एंटायर थिंग विल बी अंडर कंप्यूटर। और एक टीम अभी NFL ऑफिस गया है प्लांट में विजयपुर, वो देख के आएगा कि लोडिंग प्रोसेस जो लेबर लोग करते हैं उसको ऑटोमेटिक कर देंगे, उसको ऑटोमेटिक लोडिंग प्रोसेस कर देंगे तो पूरा का पूरा काउंटिंग, एक बैग का भी काउंटिंग इधर से उधर नहीं होगा। तो मैन पावर इतना जरूरी नहीं होगा। नहीं, मैन पावर तो कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर है, वो तो हमारा कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो तो कॉन्ट्रैक्टर को दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेके आता है, बल्कि वो बचेगा, मेरा पैसा बचेगा बाहर जो जा रहा है तो उसका हिसाब से तो ऑटोमेटेड लोडिंग सिस्टम कर देंगे। तो इसीलिए हाँ, बाकी फर्टिलाइजर कंपनी कर रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे हैं क्यों वो पता नहीं था, लेकिन हम कोशिश करेंगे, हाँ कोशिश करेंगे कि हम इसको पूरा का पूरा सिस्टम को ऑटोमेटेड कर दें तो उसका हिसाब से सारा चीज हो जाए। आप नामरूप का जितना लोगों का डर है इसके लिए थोड़ा कुछ अच्छे से बोल दीजिए। नहीं, मैं तो यही बोलूँगा कि मैं नामरूप वासियों को यही बोलूँगा कि देखिए हमें, मैं जैसा बोला कि एक नया नामरूप हम लोग को बनाना है। नया नामरूप तभी बनेगा जब इन BVFCL का सब कुछ तरक्की होगा। तो मैं BVFCL का मुखिया होने के नाते कि ये मैं बोलूँगा कि मैं, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मैं ये जिम्मेदारी का साथ बोल सकता हूँ कि BVFCL को हम एक अच्छे रास्ते पे लेके जा रहे हैं और BVFCL आज की तारीख में अच्छे से सर्वाइव करेगा तो नामरूप वासियों के लिए भी होगा। जैसा मैंने आपको, अभी आपने मेरा पहला इंटरव्यू लिया था, हमने बोला हम पार्क करेंगे, एक अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे। आप देखिए 3 महीने के अंदर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आ गए हॉस्पिटल को, हमारा लोकल MLA तरंग जी आए थे हॉस्पिटल देखने के लिए। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट भी जो आगे बढ़ के आ रहा है हमें हेल्प करने के लिए, इसीलिए आ रहा है कि उसको भी लगता है कि हाँ ये कुछ होगा। तो इसीलिए यहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल होगा, अच्छा पार्क होगा, अच्छा खेलकूद का माहौल बनेगा तो नामरूप वासियों के लिए ही होगा, सबके लिए होगा। तो इसीलिए आप, मैं यही बोलूँगा मतलब अंत में सभी लोगों को कि आप लोग भरोसा रखिए और हम लोग एक अच्छे दिशा में जा रहे हैं और एक अच्छा दिन आने वाला है और आ भी गया है, ऐसा नहीं कि आने वाला है, आ भी गया है। धन्यवाद।